ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कौन सामने है? सामने है बाबा। देखा? सबने देखा? तुम सामने हो। और कहाँ हो? सामने भी हो, पास में भी हो, और निहारने की दिल भी होती है और पुकारने की दिल होती है। तो जिस आत्मा ने प्रभु संग को अपना संगीत बना लिया है, दिल का मधुर संगीत, उस आत्मा को परमात्मा सामने भी दिखता है। बाबा उसके सामने आ जाता है और वो आत्मा सामने होते हुए भी कहती है कि बाबा आपको पुकारूं मैं। ओ बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है? या जब गीत बजता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है और जैसे ही गीत पूरा हुआ थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो मेरे मन का पक्का मीत मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरा, और मुझे आया है मेरी प्रीत को सदा के लिए संसार में यादगार बनाने। फिर से वो पल आएंगे, फिर से वो दिन आएंगे जब मनुष्य आत्माएं मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ बिताए हुए पल और दिन और ये संगम युग के समय को गाएंगे। गाएंगे नहीं, नाचेंगे, झूमेंगे। मेरी प्रीत की वजह से संसार की आत्माएं उत्सव मनाएगी, खुशियां मनाएगी। तो ऐसा यादगार मुझे मेरा अविनाशी बनाना है। इसके लिए फिर से बाबा आज हम सब बच्चों के बीच में हाजिर हुए हैं। और आज बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं 8 अप्रैल 2022 की। मुरली का सार, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो। अपने बिस्तर को छोड़ दो, परिवार के संग नहीं बैठो, कमरे में नहीं बैठो, अलग बैठो जहां आपके पास आप और बाबा है और कोई नहीं है। छत पे जाके बैठ सकते हैं, बाहर आंगन में आकर के बैठ सकते हैं, प्रकृति की छाया में जाकर के, ब्रह्म मुहूर्त की प्रकृति बहुत सुंदर है, वहां जाकर के बैठ सकते हैं। अब ख्याल करो मैं कौन। तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ तो दिन भर फिर पैकेज अपना पैक करते रहेंगे। प्रश्न है पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। बुद्धि का योग एक तरफ रहे। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। देह का भान छूट जाए, टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। आगे की लाइन तो पता है सभी को? क्योंकि 7 बजे मुरली आ जाती है आज वाली। कल रात को 7 बजे आ गई थी। अब बताओ आगे की लाइन क्या होगी? सुन के आए ना मुरली? बताओ फिर आगे बाबा ने क्या कहा है। ध्यान से सुनना। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। ये है आगे की लाइन। तो इसको कहाँ रखना है? इसको आगे रखना है, सामने रखना है आज दिन भर में।
कि मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है, मेरे काम बिगड़े हुए और क्यों बिगड़ रहे हैं, बने हुए काम और क्यों नहीं बन रहे हैं, मेरे रिश्ते ठीक क्यों नहीं हैं, कमाई ठीक क्यों नहीं है, व्यवहार ठीक क्यों नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा अनेकों को अपने दिल में बसा करके चल रही हूँ, और अनेकों में फिर एक में बुद्धि नहीं है। एक बाबा में बुद्धि होगी तो सब तरफ से बुद्धि हट जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरा पूरा बलि चढ़ जाओ। कब चढ़ेंगे? झाटकू बलि कब चढ़ेंगे? कब आए थे बाबा के पास? कब आए थे? अभी तक बने नहीं है बाबा की? बन गए? तो फिर बुद्धि इधर उधर भटक नहीं सकती। प्रश्न है दूसरा, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कोड़ी से हीरा जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, हर कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं, उन्हें उन्हें बाबा जैसे की कृपा उनको कर देते हैं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, और रचा के फिर खुद को खेल से अलग बाहर अपने आप को बिठाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था, लिया था, ले रहे हैं ना? हाँ, लेना ही लिया था। जब तुमको रचा, स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर ये कैसे जानेंगे? ये नॉलेज, मुरली की सच्ची पढ़ाई कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। बाबा को अनेक नाम दे दिए हैं। कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, फिलोसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामानुसार जो जैसा कर्म करते हैं, यह है कर्म फिलोसफी। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है ना। तो जितना बल लगा करके कर्म किया उतना ही फल भी मजबूत आएगा, अच्छे वाला, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान योग में बल लगाओ अपना। मेहनत मेहनत करेंगे तो फल सारे जन्मों के एक साथ कमाई के सर्व सुखों के मिल जाएंगे। अल्पकाल सुख में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखा है ना। ना सोते हैं ना खाते हैं, और फोन पे तो बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा समय क्या सुन रहे हैं, वो तो बिजी हैं, वो तो बिजी है, हर समय ही बिजी है। फिर परिवार वाले भी क्या कहते हैं, अरे आपसे क्या बात करेंगे, उनको हमारे से ही बात करने की फुर्सत कहाँ है, हमसे ही बात नहीं करते हैं। हमारा फोन भी 10 घंटी करते हैं तो जाके उठाते हैं, और वो भी हम इतना ही पूछ रहे होते हैं कि टिफिन भेज दें में, अब तो उनके लिए फोन करते हैं और वो अपना ही फोन नहीं उठाते हैं। इतना बिजी। तो जो बिजी होगा ना वही सच्चा बिजनेसमैन है, पदम पदम की कमाई करने वाला पदमपति है।
तो बाबा कहते कौन से कर्म इकट्ठे कर रहे हो, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मुरली के दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे जीवन में। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म बड़ा बलवान है, लेकिन समय भी बलवान है। अगर समय याद रहेगा तो कर्म भी ठीक कर सकते हैं। फिर कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं है। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है, पाप कराने वाला है रावण। और रावण कौन है? हम्म 5 विकार, 5 विकारों वाला रावण पाप कराता है। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं होते देवी देवताओं में जितने की हमारे अंदर है। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं है तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं, ज्यादा समय तो हुआ ही नहीं है उनको, 500 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि सर्व प्रकार के दुखों की जड़ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 500 साल में उनको पता चल गया है। तो 2500 साल तो कितना हो गया, 500 में 2000 तो ज्यादा ही हो गया ना। तो भी छोड़ने को तैयार, तो भी तैयार नहीं है। वहां रावण नहीं है तो विकार नहीं है सतयुग के अंदर। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो सब मूत पलीती है। यह किसी की निंदा नहीं करते हैं, जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। बाबा कहते मैं नहीं डरता हूं किसी से भी। मैं कौन हूं? सृष्टि को चलाता हूं, ऐसा वैसा नहीं हूं, और सागर हूं पवित्रता का। मेरे में खंडन नहीं है जो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं। सुन रहे हैं? बाबा कहते आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही आज बोल रहा हूं, इसलिए बदल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर समय बदल जाएगा और कौन आ जाएगा? डर लगना चाहिए। कहते ना भय बिन प्रीत नहीं। तो बाबा से प्रीत अगर अटूट करनी है तो डरना चाहिए अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म ही धर्मराज बन करके आ जाएंगे। अच्छा चोर को चोर नहीं कहूं तो क्या कहूं? बाबा कह रहे हैं बताओ। चोर को शाहूकार कहूं, बुद्धिवान कहूं, महात्मा कहूं, साधु कहूं या संत कहूं? जब बच्चों को बुरा लगता है ना, तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि बताओ फिर मैं चोर को चोर नहीं कहूं तो फिर कहेंगे देखो बाबा को ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान सागर ज्ञानी बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जो जैसा है उसको मैं वैसा बोलूंगा। ग्रंथ में भी बहुत समझानी लिखी हुई है, और वो तो गुरु नानक जी ने बोला। गुरु नानक जी तो बाबा का बच्चा है, बच्चे को बोलने का अधिकार है तो फिर बात तो बोलेगा ना। घर में भी देखो, योग्य बच्चा पिता के साथ है और पिता के साथ अन्य भाई बहनों को बोल रहा है तो बुरा नहीं लग सकता है ना, क्योंकि वो पिता की आज्ञा पर चलता है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं जप साहेब सुख मनी, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख की मनी तुम्हारे जीवन में इकट्ठी हो जाएगी। मन को मनाओ तब सुख पाओ।
जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। तो मेरा लवर कौन है भाई बताओ, अपना अपना सब एक ही होना चाहिए, भले उसका नाम भेज दो, कोई भी हो चाहे, बाबा उससे भी बुद्धि निकाल देंगे। है हिम्मत किसी के अंदर? हमें याद है जब हम पहली बार यहाँ फतेहपुर शेखावाटी सेवा केंद्र पे आए थे तो पहला ग्रुप 21 टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का हम लेकर के गए थे। भरी सभा में दादी जी ने बोला था, प्रकाश मणि दादी जी ने बोला था, सारे टीचर्स को बोला था। 6000 टीचर्स दुनिया वाले आए थे जिनको ना तो पता ज्ञान का और ना ही पता योग का। और दादी ने कहा कि हाथ खड़ा करो, आज के बाद आप काम और क्रोध के वश होकर के कोई पाप नहीं करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया था। ये 2005 की बात है। दादी जी ने कहा कि आज से आपके अंदर से ये काम और क्रोध की जो अग्नि है इसे इस यज्ञ कुंड में डाल करके जाओ, स्वाहा करके जाओ। इतना हक रखते हैं बाबा अपने बच्चों के ऊपर, जिनको अभी सिखाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा ने दादी के थ्रू सबको बोल दिया। तो हम कौन हैं? हम तो दादी के पोत्रे पोत्रियां भी हैं। हमारा तो ये पवित्रता का धर्म कायम रहना चाहिए। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। लिखा आपने अपना सपने नाम? कितने हैं, एक या दो? संकल्प में कितने हैं? हाँ, ये गिनती करना। कर्म में कितने, बुद्धि में कितने, मन में कितने, संकल्प में कितने, स्वप्न के संकल्प में कितने? 5 तो है। 4, 3, 2, 1। एक है? बताओ बताओ। एक मन में, बुद्धि में, संकल्प में, चित्त में, दिल में। नाम भी लिख के भेज सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो नामधारियों की दुनिया है ना। बाबा आपके बुद्धि से मनुष्यों के नाम निशान को मिटा देगा, क्योंकि वो विनाश करने आया है। किसका? बुद्धि में जो देहधारी बिठाया हुआ है उसका विनाश करने आया है। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है तो बाप, लेकिन कौन है? वो बापों का बाप है। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, जो सांस सांस में कहते हैं मेरा तो एक। कहाँ है आवाज? आवाज तो है ही नहीं। शायद गीत ही बना हुआ है, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई, सांसों की माला में मैंने तुझको पिरो लिया। कौन सी सांस? दिल से आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि जो दिल में होगा आवाज तो उसी की निकलेगी। तो दिल से कहो, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, क्योंकि हम हैं केवल और केवल ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के सफेद रंग में दूसरा रंग नहीं होता है, उसके ऊपर केवल सफेद वस्त्र जैसा ही रंग दिल में है, चढ़ा हुआ है। अगर एक पट्टी भी लगा लेवे ना, हरी पट्टी भी साड़ी के पल्लू पर, तो भी एक नहीं, दो है। नहीं कह सकते हैं ना कि फिर एक के हैं। सारी दुनिया जानती है ये कौन है।
ये भगवान के हैं, इनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो ये टाइटल कच्चा नहीं करना है, पक्का ब्राह्मण बन के रहना है। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाप समझाते हैं, देखो कि मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको एडॉप्ट किया है वह तो जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुखवंशावली बने, वह कुखवंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं। यह ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसी को पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जाएं, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है। यात्रा है भी निर्वाण धाम की, उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुद्ध बुदा बुद्ध बुदे से मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब जिस्मानी यात्रा। उन्हों को मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम में कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाएगी। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर। हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है। ये पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ ये ख्याल करो कि हम आत्मा हैं। बाबा हमको सुन रहे हैं। बाबा हमको लेने आया है ना, गेट पे बैठा है कि इनकी तैयारी हो जाए और मैं इनको साथ ले चलूं। ये चोला छीछी है, ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कमाने की, कर्म करने की छुट्टी दी है, बाकी रात को जाग कर ये अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी। अब रात का टाइम सुनना भाई, सब बता रहे हैं बाबा कब क्या करना है। बाबा समय भी बता रहे हैं। अच्छा, रात को जागना है 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जग जाना है। क्यों? क्योंकि 9 बजे से 12 बजे तक का रात्रि टाइम बिल्कुल गंदा है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास ही जाना है। तो उठ गए होंगे ना 2 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे। तो 2 से 3 वाला मक्खन जिन्होंने खाना था खा लिया, फिर थोड़ा बचा था उनको 3 से 4 में मिला। अब 4 से 5 में फिर बचा हुआ था वो मिला 4:45 तक, और 4:45 के बाद छाछ भी खत्म हो गई। घी छाछ मक्खन सब बाबा लपेट के समेट के ले गया। तो ताकत नहीं है। जब खाएंगे पिएंगे तब तो राजा बनेंगे ना, यहाँ बैठेंगे। राजा बनने के लिए क्या चाहिए? अमृत वेला बाबा जो प्योर अमृत लेके आता है वो खाना पड़ेगा। और बाद में तो क्या है? बाद में है विकारों का नशा, जिसको जितना भी खाओ चढ़ाओ उतना ही गिरते जाएंगे। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना छूर। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे। यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं हिसाब किताब चुक करने के लिए। नहीं तो हर दिन भारी है आगे। कल्प कल्प की नींद ऐसी है, उठना चाहेंगे तो भी उठ नहीं पाएंगे। और हिसाब लेने इतने आ जाएंगे जो पीठ पे आके बैठ जाएंगे।
फिर कोई नहीं उठा पाएगा। अब उठ सकते हैं, बाद में नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये कल था ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये करो ना, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ऐसे सारे पीठ पे बैठे हैं सब क्या हो जाए, हल्के होकर के उड़ जावे। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा, बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। और इस सदाचार कमेटी का नाम क्या है? ये तो लौकिक की बात बताई है बाबा ने कि भ्रष्टाचार बाहर से खत्म करने के लिए बाहर टाइटल लिया है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से है? अंदर से है। तो हमारी कमेटी का नाम है शिव शक्ति पांडव सेना। आगे ये सब बातें थी नहीं, ये करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहां पाप का नाम भी नहीं होता, ना बाप है वहां और ना ही पाप है। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पार्ट ही है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ, सुना सभी ने? बाबा कह रहे हैं जब मैं शब्द आता है ना मुरली में, मैं और मेरा, तब खुश हो जाया करो। बाबा क्या कह रहा है? मैं माना बच्चे देखो, मैं, और मेरा माना तुम सब। तो बाबा स्पेशल प्यार देता है उस समय, मैं और मेरा। क्या कह रहे हैं? मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी, अखबार में पढ़ता है 5000 वर्ष के अंदर ये होगा वो होगा। अच्छा, विनाश होगा, भला फिर क्या होगा? अब ये उनको पता नहीं है। यह विनाश भी क्यों होता है, कारण तो बताए ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो नरक का जरूर विनाश होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, वहां अकाले मृत्यु होता नहीं है, मरने का कभी डर नहीं रहता, आत्मा का ज्ञान रहता है। और ये स्थिति अभी बनती है ना, निर्भय पवित्र आत्मा अब भी शरीर छोड़ने से डरती नहीं है, क्योंकि वो शरीर में रहती कहाँ है। आप कितनी देर शरीर में रहते हो? 8 घंटा तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं रहना इस शरीर के अंदर। और 8 घंटे का ही चमत्कार 16 घंटे पर जाता है चार्ट 8 घंटे का, कि मैं शरीर से गुम रहता हूँ। गुम माना रूहानी यात्रा पे। जैसे आप सुनते हैं ना कि फलाना यात्रा पे गया हुआ है, तो वो घर में नहीं होता है ना, कारोबार में भी नहीं होता है, कहाँ होता है वो? यात्रा पर होता है। और सब कहते हैं वो तो यात्रा पर गए हुए हैं। बाबा भी कह रहे हैं 8 घंटा मेरे पास आया करो रोज, तो तुम्हारे 16 घंटे भी सफल हो जाएंगे। यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी हैं हिंदू चीनी, देख रहे हैं ना आजकल क्या बन गए हैं, आजकल तो खास बन गए हैं। फरवरी से हिंदू चीनी पक्के पक्के भाई भाई दिखते हैं, पता है? अच्छा, बाबा कह रहे हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे? कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है।
भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर ना सके। लौकिक संबंध में भी नजदीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो क्या हो जाता है, हाहाकार हो जाता है। और हाहाकार में क्या चाहिए, अगर बुआ के बेटे से शादी हो गई, मौसी के बेटे से शादी हो गई हिंदू धर्म में, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे धीरज रखो। हर जगह ही क्या चाहिए, जाने अनजाने में भी कुछ हो जाए तो धीरज रखो, बाकी तो ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म जो हुआ फल तो आता है। बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हैं, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाबा तो कहते हैं तुम्हारे नजदीक मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, छोड़ो सबको। हम्म हम्म क्या कहते हैं बाबा, सिर्फ मैं और तुम बच्चे, और तीसरा ना कोई। पक्का है ना। मेरा रिश्तेदार मेरा एक बाबा, मेरा पूरा संसार मेरा एक बाबा। तो मेरा संसार अंदर है, तो मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंदर अपने मन बुद्धि को ठीक करता है, वहां दिल में प्रभु आकर के उसके बैठ जाता है। बाबा समझाते हैं बच्चे आप श्रेष्ठाचारी थे, 16 कला थे, फिर 14 कला हुए, और अब तो देखो तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए। चित्र में भी दिखाया है, वर्णों का ज्ञान भी दिया है, कैसे हम बाजोले का खेल खेलते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। अब हम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, अभी वापिस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरनी को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। मक्खन कब निकाला जाता है वैसे भी लौकिक में, शारदा माता जी बता रहे हैं सबको, मक्खन कब बिलोते हैं, चाहे मशीन से चाहे हाथ से, सवेरे सवेरे ना। हाँ, सवेरे सवेरे। अच्छा, आटा भी कब पिसते थे पहले पुराने जमाने में, शायर कंवर माता जी ओम शांति, शायर कंवर माता जी 8 किलो आटा सवेरे पीसते थे। पीसो खाओ, है ना, पहले पीसो फिर खाओ, और फिर मोटे ताजे होकर के सारा दिन काम करो। तो हर अच्छा कार्य कब करते हैं, ताकत वाला सवेरे करते हैं। तो सुबह सुबह ज्ञान अमृत को पहले घोटना है, मन और बुद्धि से घोटना है, फिर दिल में भर लेना है, तो जादू का काम हो जाएगा। सुबह सुबह, बाद में नहीं, हर अच्छा कार्य सवेरे करना है। अभी हम जानते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है। तो कान में नाक में वो डाल के रखिए, कान में क्या डालना है, कड़ाई का पहरा, है ना, और नाक में नकेल डाल के रखनी है, तब काबू आएंगे ये, ऐसे नहीं आएंगे। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है, किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं, और अपना अस्तित्व भूल करके और बाप को तलाक दे करके भागंती फारकंती देवंती आओ माया, आपका अब स्वागत है ना। बाबा का तो स्वागत बंद हो गया। बाबा कह रहे हैं बच्चे, लट्टू जो होता है ना, लट्टू, उसको हाथ से नीचे गिराओ तो क्या हो जाता है, वो सत्य नहीं है, वो टूट जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप के पीछे जो माया छिपी हुई है उसको समझो, ये अल्पकाल की है, मृग तृष्णा
सम्मान है, इससे निकालो। सम्मान ही नहीं मिल रहा है, क्यों? सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नाम रूप में बुद्धि लगी हुई है। किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे आशिक माशुक बहुत धोखा खाते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। रिजल्ट सुन रहे हैं सभी? सुन रहे हैं क्या रिजल्ट है? बाबा कहते खूब खाया, खूब खाया, तला तलैया खाया, नमकीन, हाँ, और नमक वाला मीठा, हाँ, चीनी खूब डाली, खूब डाली, तो अब क्या हो गया? जीभ रस के पीछे इंद्रियों ने कहा चलो अब नाम रूप की दुनिया में चलते हैं, है ना। जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं ना, वो राजयोगी बन करके इंद्रियों पर शासन कर ही नहीं सकते हैं, कोई कितना भी कहे। इसलिए अनुशासन चाहिए। लोभ, जीभ का, रस का लोभ बिल्कुल खत्म। और कौन सा भोजन खाना चाहिए? डॉक्टर सचिन भाई की क्लासें सुन लो, लिख दो डॉक्टर सचिन भाई ब्रह्मा कुमार डाइट प्लान क्लास, आ जाएगी उसके अंदर। सब राज भाई जी खोल रहे हैं। 5 साल से तो इतने राज खोल दिए हैं कि सबने नाराज होना बंद कर दिया है। यज्ञ में, ब्राह्मणों में एकता आ गई है, संगठन मजबूत हो गया है। तो खुद को कमजोर ईंट बना करके चलना नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, लोभ भी नाम बदनाम कर देता है, ये सब कुछ होता ही रहता है। बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वह 4-5 दिन भोजन न भी खावे तो भी उनको परवाह नहीं रहती है। देखो बाबा ने कितना अच्छा आइडिया दे दिया, बच्चे ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन बनाओ दीदी, बनाओ बनाओ, खाओ खिलाओ। घर पे भी ब्रह्मा भोजन, भाई बाबा ने कहा है खाओ खाओ। बाबा कह रहे हैं बच्चे 5 दिन के लिए अब बिल्कुल नहीं खाना। योगी कैसा होता है? 5 दिन बिना खाए रह सकता है। अच्छा ये कौन है रमजान करने वाले? अब उनको भोगी कहेंगे? बाबा यहाँ भोगियों की बात सुना रहे हैं मुरली में। योगी बाहर और भोगी कहाँ? तो वो फिर ताकत उनमें ही जा रही है। योगी में ईश्वर की ताकत जाएगी और भोगी के अंदर रावण बैठ करके उससे सारा धन ज्ञान योग का छीन लेगा और वो कटोरा लेकर के फिर कंगाल होकर के इधर उधर भटकता रहेगा, दर दर भटकता रहेगा। बुद्धि उसकी सदा ही भटकती रहेगी। खाऊं खाऊं बलाऊं, इस पे मारूं झपटा, उस पे मारूं झपटा, उसको बनाऊं अपना। ये है भ्रष्टाचारियों की दुनिया की अद्भुत कहानी। सुनी? कौन बैठे हैं बाबा के सामने? कौन बैठे हैं? राजयोगी। तो अब राज को जान लेना, 4-5 दिन अखंड तपस्या करो, खाओ कम और पचाओ ज्यादा। क्या अर्थ है इसका? ज्ञान को जब तक महीन करके पचाएंगे नहीं, तब तक जीभ रस, आंखों का रस जाने वाला नहीं है। इसलिए तुलना मत करो। हमारे सेंटर में तो हर महीने ब्रह्मा भोजन लगता है, आपके सेंटर में तो 6 महीने बाद लगता है। हमारे यहाँ तो हर गुरुवार को 3-3 आइटम बनती है और आपके यहाँ तो एक ही आइटम बनती है। ये सब क्या है? ये जीभ रस है, ये लोभ रस की कहानी है। और ये नहीं छूटेगी, ये नहीं छूटेगी तो योग तो कभी लगने वाला नहीं है। बाबा जो खिलाए, और बाबा को पता है कि बच्चों को कब कितना खिलाना है। माँ को पता होता है ना बच्चे को कितना खिलाना है। अब देखो सब माताएं गर्दन हिला रही हैं। पिता को पता है ना कि बच्चे के हाथ में कितना पैसा आज देना चाहिए, पता होता है ना। हाँ, तो बाबा कहते मैं भी सब पता रखता हूँ, मुझे भी पता है कब क्या कितना खिलाना है। वही वही हर गुरुवार को वही वही। तो हम क्या बदले हैं?
जो बाबा कहे आओ बच्चे आज गुलाब जामुन लेके आया हूं, तुम आज विकार पर विजय प्राप्त करके आए हो, लो मैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन खिलाता हूँ, बाजार से गुलाब का फूल लाता हूँ और तुम्हारे यहाँ बैज पे लगाता हूँ। हिसाब तो ले रहे हैं ना बाबा, पालना दे रहा है तो हिसाब भी ले रहा है। तो मुरली कोई सत्संग नहीं है जो सुना और चल पड़े, बाबा क्या करें। बाबा कहते आए थे जब बताया था ना कि बच्चे ये करना है। अच्छा, बहुत खुशी में रहते हैं जो 4-5 दिन भोजन ना खाए तो उनको भोजन की परवाह नहीं रहती है और खुशी में बहुत रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। रोज 2 फुल्का खा रहे, आज 4 खा रहे, ये क्या है? क्या है ये? हाँ, इसको कहते हैं लोभ। अच्छा, एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखाएं, कल्प कल्पांतर की बाजी है। अपनी जांच करनी है, हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूं। अगर कोई खामियां है तो वह निकालनी पड़े, नहीं तो पद कामियों वाला, कमियों वाला छूटेगा नहीं। कामियां माना कामनाएं और कमियां माना पीछे पीछे वाला सतयुग में लास्ट पद। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए, बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती है यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, ये अहंकार अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं और क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर अब मेरे अंदर बाबा आने लग गए हैं। जैसे बाबा तो बिल्कुल है ना फ्री है एकदम, उस उनमें कोई कला ही नहीं है और हर कला ही इनके अंदर आकर के और बाबा सुना रहे हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ। क्या करो? सुधर रहे हैं, सुधरते जाओ। माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो हर जन्म में धोख लगानी पड़ेगी। हर जन्म में झुकना पड़ेगा हर एक के आगे, नहीं तो पद गवा देंगे। उस पति को तुम कितना याद करती हो? देखो माताओं को पूछा है, करती हो कितना? मेरे जन्म जन्म का मीत, 84 जन्म में एक ही मीत, तो वो एक बाबा है। और यह है पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते, कोड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। चला गया, कब आएगा, फोन नहीं आया, फोन नहीं लगा, रिचार्ज नहीं कराया, वीडियो कॉल नहीं आया, कब आएगा, शुक्रवार चला गया, करवा चौथ का समय चला गया। किसका करवा चौथ? कौन से वाला करवा चौथ? कौन सा वीडियो कॉल? आजकल की लेटेस्ट तो यही यादें हैं ना, इसी को ही कहेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा मुझे वीडियो कॉल कितना किया, देखा मेरा रूप? वीडियो कॉल किया था कल? किस किस ने किया भाई बताओ बाबा को वीडियो कॉल? एक ने भी हाथ नहीं उठाया है, एक दीदी ने हाथ उठाया है बस, और किसी ने भी नहीं, वीडियो कॉल ही नहीं किया बाबा को। यहाँ तो जब फुर्सत होती है ना सेंटर में भी आते हैं, अच्छा अभी तो क्लास चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, बाहर जाके तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं, आगे से भी वीडियो कॉल आ जाता है, 1 सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं है। देखो बाबा तो बात करेगा, जब बाबा से प्यार किया है तो बाबा अपने आप से कहेगा ना बच्चों के प्रति, है ना।
तो समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले सुनते ही नहीं हैं, और इतने में उनको काम हो जाता है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? आधा दिन। आधा दिन, 12 घंटा। कितना, सब बता रहे हैं कितना घंटा? घंटे, घंटे कभी गिनती होते हैं? घंटियां क्यों बजाई हमने? घंटियां किस लिए बजाई थी? कि जब आप आओगे तो हम घंटियां बजाना बंद कर देंगे, है ना, और अंदर चलेगा मेरा एक बाबा, श्वासों श्वास बाबा। अच्छा, श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है? नहीं तो फिर निमित्त सुनाती है तो बुरा लगता है, खुद बताते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं आपे आप पूछो ना, आओ मेरे पास, लिख के दो, पूछो मेरे से। किसमें हिम्मत है भाई, हाथ उठाओ सभा में। आज आप आके पूछने वाले हैं कि दीदी बताओ मेरे अंदर आपको क्या अवगुण दिखता है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, हाथ उठाओ। देखो, जब कहा कमियां आके बताना तो 2 हाथ उठे, और जब कहा लक्ष्मी नारायण बनोगे तो वाह क्या चतुराई है। हम्म। होशियार स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि बताओ सर मेरे में अब कहाँ कमी है, ताकि मैं उसे जल्दी से निकाल लूं। तो होशियार स्टूडेंट बनना है, तब बाबा राजी हो जाएंगे। तो देखो, 3 जनों ने हाथ उठाया, 30 बैठे हैं। ठीक बात नहीं है, बात को ठीक करना है, देह का भान तोड़ना है। अब हाथ उठाओ जो आके कहेंगे, क्योंकि वो भी क्या था, वो भी देह भान था, जो हिम्मत नहीं है अपने अंदर झांक करके और अगले से पूछने की। अब आप सोचो, जो बाबा हमारा सभा में हमारा नाम नहीं लेता तो क्या वो बुलाएगा करके? बोलेगा हाँ बच्चे आओ तुम्हारे अंदर ये कमी है? सभा के बीच में बोलेगा? हम है ही गुप्त, मैं और मेरा बाबा, और कोई है ही नहीं। इसलिए ये भी एक हिम्मत है। आगे जाने वाली आत्मा कभी भी डरती नहीं है। जिनमें देह अभिमान है उनको कभी डर नहीं लगता। जिनमें देह अभिमान है उनको कभी डर नहीं लगता है। इसलिए फिर वो पुरुषार्थ के डर में डरते नहीं हैं, है ना। जो है जैसा है चल रहे हैं। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे, उसकी तरफ बुद्धि रहे। अब उसकी कौन है? उसकी एक बाबा। अच्छा भाई, उसकी का ध्यान रखना। उसकी विस्की पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में। यह बच्चे आदि जो भी कुछ है उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले मैं तुमको वहां सब कुछ नया दूंगा। उसके बदले, उसकी तरफ से बुद्धि हटाओ और उसके बदले में क्या दूंगा? हाँ, अब समझ गए समझने वाले। उसके बदले मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। घर में भी आज लौकिक में भाई बोलता है कि बस आप उसमें से बुद्धि निकाल लो, मैं सब कुछ आपको दूंगा, है ना। वो अभी भी रीति बनी हुई है। तो बाबा क्यों नहीं बोलेगा कि बच्चे मेरे होकर के और मेरी मेरी कर रहे हो, मेरी होकर के और मेरा मेरा कर रहे हो। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वह कृपा तो अल्पकाल की है, अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सब कुछ बाप का समझो, कदम कदम पर राय लेते रहो। बाप ही राय देंगे, पड़ोसी तो नहीं देगा ना राय।
बाबा देंगे। कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, विकारी को नहीं देने देंगे। अब और क्या सुनाए बाबा, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते हैं। कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं हैं। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। तो देखो धर्मराज बाबा कह रहे हैं, बच्चे आओ मेरे सामने, हिम्मत करो, पुरुषार्थ करो तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि अहंकार का पहाड़ सीधा नीचे लेके आता है। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है। तू जहां मैं वहां, लटकना ही कहेंगे ना। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, जानना, समझना, समझाना, राइट और रॉन्ग को समझ के समझाना, ये बाबा कहते अलग बात है। लेकिन उसके बाद क्या हो गए, करुणा और दया के सागर, रहम के सागर। जानते भी, राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। तो वो क्या बन गया, मेरा अंग बन गया। अब अंग तो शरीर से अलग होगा नहीं, इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज है 8 अप्रैल। आज का विचार, बीती को बीती कर बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहिए। तो बीते काल से वर्तमान में आने के लिए बाबा ने कितना अच्छा स्वमान याद कराया। मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये शुभ संकल्प बीती बातों से बुद्धि को निकाल देता है। अच्छा, ओम शांति।